जय माता की जय माता। हम गुरु मितेश्वरानंद आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है, कैसे कोई ओझा कोई तांत्रिक जो है किसी के भी ऊपर तंत्र कर देता है। तो अगर तंत्र कर देते हैं तो हमें किस तरीके से इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ठीक है, कौन सी चीज़ें हैं जो कहते हैं किसी तांत्रिक के हाथों या किसी हमारे कहते दुश्मन के हाथों नहीं लगनी चाहिए, और कैसे हमारे घर के देवी देवता को बंधन बना लेते हैं, है ना। देखिए, असल जिंदगी में क्या है, कोई भी तांत्रिक या ओझा होगा वो अपनी शक्तियों को क्या जागृत रखेगा। जागृत कैसे रखेगा? वो नित्य कहता है उनकी पूजा पाठ कर रहा होगा, उनका भोग प्रसाद दे रहा होगा, जिससे कि उनके घर की शक्ति, उसकी कहता है उस तांत्रिक की शक्तियां जो है वो जागृत होंगी, कार्य कर रही होंगी। अब बात आ जाती है आपके घर की शक्तियों की। तो जैसे आपके पुत्र हो गए, पितर हो गए, कुल देवता हो गए, कुल देवी हो गए, अगर ये जागृत नहीं है तो इनका बंधन बहुत इजीली तरीके से वो बना सकता है। अगर उन्होंने इनका अंदर बंधन बना लिया, उसके बाद वो आपके ऊपर कैसा भी तंत्र कर सकता है, कोई इसको रोक टोक नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है। गुरु की जो द्वारा दी हुई जो शक्तियां होती हैं वो आपकी प्रोटेक्शन करती है। एक बार को आपके घर की शक्तियां बंधन में बन जाएंगी, लेकिन गुरु के द्वारा शक्तियां जो दी हुई हैं वो बंधन में नहीं बंधेंगी। रीजन यही है कि गुरु ने जो है उन शक्तियों को कहते हैं नित्य उनका कहते हैं जप, उनका तप, उनका होम, उनका हवन, उनका नित्य पूजन करना, ठीक है, उनकी गुप्त पूजा करना, वो सारी वो अपनी शक्तियों को कहते करते रहते हैं। और वही शक्तियां जो आपको कहते हैं रक्षा के लिए देते हैं। तो वो शक्तियां जो है किसी भी तांत्रिक या ओझा से ज्यादा पावरफुल होती है गुरु की शक्ति। ठीक है, क्योंकि गुरु के वचनों में वो शक्तियां बंधी हुई होती हैं, आपकी हर तरीके से प्रोटेक्शन करती हैं, हर तरीके से रक्षा करती है। इसलिए गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है अपनी रक्षा के लिए। अब बात करते हैं कि किसी तांत्रिक को आपकी कौन कौन सी चीज है जो हाथ नहीं लगनी चाहिए। पहला तो ये आपके सर का बाल। ठीक है, अगर आपका कोई दुश्मन है उसके हाथ नहीं लगना चाहिए। अगर उसने वो बाल मिल गए, ठीक है, और किसी तांत्रिक को दे दिया तो आपका वो सर्वनाश कर सकता है। आपके कहते हैं नखून, आपके पैरों के नखून, आप उसके पैर की, आपके पैर की लेफ्ट साइड की जो है ना मिट्टी, उल्टे पैर की मिट्टी उसके हाथ नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, आपके घर की मिट्टी उसके हाथ नहीं लगनी चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है, हमने देखा है कि कहते हैं आप किसी को लेके आया आपके घर पे, जी हमारे ये महात्मा जी हैं जान पहचान के, और अगर कोई दिक्कत है तो आप इनसे ठीक करवा लीजिए। आप क्या करते हैं, वो छल से लेके आते हैं महात्मा को या किसी को, नहीं तो वो खुद ही आपके ऊपर से कहता है चावल घुमा दिए, 1 रुपए का सिक्का घुमा दिया आपके ऊपर से, है ना। ये सब चीजों से भी कहता है उतारा ले ले। ये सब चीजों से भी मान लीजिए आपके ऊपर से कहता है उन्होंने चावल घुमाए, ठीक है, या उड़द के दाने घुमाए, उड़द के दाने घुमाने के बाद आपके नाम का पुतला बनाया, और उस पुतले से हजारों तरीके की सुइयां मार मार के आपके ऊपर जो है ना आपकी जिंदगी तबाह कर देगा। ये समझ लेना आप। इन चीजों से आपको बचना चाहिए। और एक बात और, अगर ये सारी चीजें भी उसके हाथ नहीं लग रही तो आपकी धैर्य, अगर आपकी धैर्य यानी कि आपका जो कहता है मेन गेट होता है, उस मेन गेट से वो कुछ सामान उतारेगा और उतारने के बाद वो ले जाएगा। अगर वो उसने समझ लो वो इस चीज में कामयाब हो गया आपके घर के बाहर से उतारा लेने में, तो समझ लो आपके घर के पितर हो गए, कुल देवता हो गए, कुल देवी हो गई, आपके घर की जितने भी शक्तियां होगी सबको 1 मिनट में बांध लेगा वो। क्योंकि वो अपनी शक्तियों से काम लेगा और उसकी शक्तियां जागृत होंगी, तभी वो काम कर सकती है, तभी वो आपके घर की शक्तियों को बांध सकता है। अदरवाइज वो आपके घर की शक्तियों को नहीं बांध सकती। तो ये सब चीजों का जो है ना आपको कहते हैं बचाव करना चाहिए। ये सब चीजें हर किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। इसलिए कहते हैं चौक जो है चौक पूजना चाहिए। ठीक है, ताकि कहते हैं कोई भी कहता है हमारे घर में कोई भी कहता है उतारा करके लेके जाए, हमारे साथ कोई भी अहित कर रहा हो तो वो चौक पे ही रुक जाए। ठीक है, कोई तांत्रिक अगर कोई किसी भी भूत प्रेत मसान को कहते भेज रहा हमारी ओर, तो चौक की देवी उसको रोक ले। इसी के साथ साथ आपको अपनी धैर्य भी रोज कहते धोनी चाहिए। धैर्य को भी रोज टीका लगाना चाहिए। पहले गाँवों में देखा होगा आपने, कहते महिलाएं, जो बूढ़ी महिलाएं होती थी, वो सुबह सुबह कहते अपनी धैर्य पे कहते पोछो कहते हैं पानी मार के कहते झाड़ू लगाती थी। क्यों लगाती थी? कि अला बला होगी सब बाहर निकलो। ठीक है, और फिर हल्दी का कहते सतिया बनाती थी घर के बाहर दोनों तरफ। देखा होगा आपने, वो पागल थे, पहले के जमाने के पागल थे। आप ज्यादा होशियार हो, इसलिए ही करते थे कि आपकी वो अपने कहते धैर्य को जो है ना जागृत रखते थे। धैर्य पे जो उनकी कहते शक्तियां बैठी होती थी ना घर की, उनको जागृत रखते थे कि आपका कहता कोई यही इतना कर पाए, कोई उनका उतारा कहता है उनको बंधन में न बांध पाए। कभी कभी आपने देखा होगा कोई कहता है आपके घर में आया होगा और आप उसके मन में छल होगा, वो जीने से गिर गया होगा, उसके सर में लग गई होगी। क्यों? क्योंकि उसके मन में छल था, आपके घर की शक्तियां जागृत थी। ठीक है, उठा के फेंक दिया, पटक दिया उठा के। अगर वो आपके घर में आके कोई दिक्कत, कोई आपसे छल से आ रहा है, तो 110% अगर आपके घर की शक्तियां जागृत है, गुरु की दी हुई शक्तियां जागृत है, तो वो आपके घर से कहते कोई हत्या नहीं कर सकता। शक्तियां उठा के उसको नीचे फेंक देगी, चाहे वो जीने से गिरे, चाहे वो 2 कदम चल के गिरे। ठीक है ना, तुरंत उसको रिजल्ट मिल जाएगा इस बात का, तुरंत उसको परिणाम मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं घर की शक्तियों को जागृत किया जाता है गुरु के माध्यम से। और अपने कुल देवता, कुल देवी और पितर, इनकी तो नित्य कहते हैं आपको कहते हैं पूजा आराधना करनी चाहिए। हम तो ये बात कहते हैं। ठीक है, लेकिन लोग बात करते हैं क्या, अरे हमने तो पितरों को कहते दे आए मंदिर में, हर अमावस्या पे दे तो आते हम, ऐसा ठोकते हो क्या? ऐसे बोलते हैं यहाँ पे आके, मैं तो इतना परेशान हूँ, यहाँ पे दरबार में आएंगे ना हम तो कहते हैं अमावस्या निकालते हैं, और एहसान ठोकते हो अमावस्या निकालते हो, कोई फ्री में दे देते हो अमावस्या को। उनके यूज करी हुई प्रॉपर्टी पे कहते हैं हक जमा के बैठे हो, उनके मकानों में रह रहे हो, उनकी ज्वेलरी को तुम्हारी घरवाली यूज कर रही है। ठीक है, उनके नाम का तुम खा रहे हो, उनके नाम से दुनिया तुम्हें जान रही है। भाई किसका लड़का था? भाई उसका लड़का था। ठीक है, एहसान ठोकते हो।
कि हम अमावस्या निकाल रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है उनका। हम तो कह रहे हैं नित्य उनके कहते हैं उनका पूजा पाठ करनी चाहिए, आपको उनके स्थान देना चाहिए अपने घर के अंदर, ठीक है। तब समझ लो आपके ऊपर कोई बार बार तंत्र कर रहा है ना, इससे बचने के लिए आप अपने घर की शक्तियों को जागृत करो। सबसे पहली बात तो यह है। दूसरों की कहते बाहर की शक्तियों के चक्कर में तो बाद में पड़ा करो तुम लोग, ठीक है। घर की शक्ति जागृत होगी ना, कभी भी कोई माइका लाल तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। ये शक्तियां जो है ना तुम्हारे मुंह से जागृत नहीं होंगी, इसके लिए भी तुम्हें भगत के पास या गुरु के पास जाना पड़ेगा। तुम्हारे कहने से जागृत नहीं हो जाएंगी कि अमावस्या पे थाली निकाल दी तो होगी जागृत। इसका विधान पूर्वक इसके मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, ठीक है। पूरा कहते हैं इनके नियम होते हैं, वो करने पड़ते हैं, तब जाके शक्ति जागृत होती है। जो लोग बाग कहते हैं ना हम तो कहते हैं अमावस्या दे देते, अमावस्या दे देते, वो ठीक है, वो चीज अलग है। घर की शक्तियों को जागृत करने का विधान अलग है। ये विधान है ना, अलग अलग होते हैं विधान। इन विधानों को पहले समझो और इन सब चीजों से जो है ना कहता बचाव करके रखो अपना। मैंने बता दिया कि सर के बाल हो गए, नखून हो गए, तुम्हारे पैर की मिट्टी हो गई, तुम्हारे कहते हैं जो तुम्हारे कहते हैं कोई स्त्री है उसका रजस वाला कपड़ा हो गया, ठीक है। मंथली जो डेट होती है ना, वो तो बहुत सोच समझ के कहते फेंकना चाहिए। किसी के हाथ लग गया ना तो बहुत तुम्हारा बिगाड़ देगा, पता नहीं क्या क्या। इन सब चीजों से बच के रहो। जीवन के अंदर कोई तुम्हारा कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकता अगर ये सब चीजें करके रखोगे। अपनी धैर्य जो है ना रोज दो, ठीक है। रोज धैर्य पे कहते टीका करो, सतिया बनाओ, रोज उनके कहते 2 बतासों का भोग लगाओ। अपनी धैर्य को जागृत करो, अपने घर की कुलदेवी को जागृत करो। नहीं आता ना जागृत करना, हमसे पूछो, हम क्या मना कर रहे हैं, लेकिन लाइव में नहीं, दरबार में आके पूछो, बताएंगे आप। जो थोड़ा बहुत चार्ज लगेगा वो हम लेंगे, अगर हम कुछ देंगे तो मैं तो उसके बदले हम भी लेंगे। देखो मना तो नहीं कर रहे, लेकिन हम ये सारी चीजें करके देंगे आपको, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको जो है ना बार बार अगर आपके ऊपर कोई तंत्र करा रहा है ना, तो इससे बचने के लिए आपको ये काम जरूर करना चाहिए, तभी आप बच सकते हो। इन सब चीजों को ना उसके हाथ नहीं लगना चाहिए। आप क्या करते हो, नहा लिया, नहाने के बाद साबुन कहते हैं छोड़ा है, उसी साबुन को कहते हैं पता चल रहा है साबुन गायब हो गया, साबुन ही नहीं मिल रहा आपको, साबुन ले गया ना वो आपका, तो समझ लो साबुन से भी तंत्र हो जाता है आज के टाइम में। तो छोटी छोटी चीजों से तंत्र होता है, ये समझ लो। इन सब चीजों से बच के चलो बहुत ज्यादा, तभी आपका कुछ उद्धार हो सकता है। और अपनी शक्तियों को जागृत करो, अपने घर की शक्तियों को जागृत करो, ठीक है। तो इन सब चीजों से तंत्र होता है। नित्य कहते हम तो कहेंगे नित्य कहते हैं आप जो है कहते हैं भगवान की कहते हैं सुबह शाम की पूजा आराधना जरूर कीजिए, अपने घर की शक्तियों को जरूर जागृत कीजिए। तो तंत्र से रिलेटेड अगर कोई परेशानी है, ठीक है, तो वो दरबार आ सकता है। दरबार में किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क सेवा है पूछा की, ठीक है। मंगल शनिवार को दरबार लगता है, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जय जय माता रा, हर हर महादेव।